सुपौल लोकसभा क्षेत्र के जदिया बाज़ार में है और जदिया बाज़ार में यहाँ के जो जनता है वो क्या सोचती है जरा उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, बता दीजिए इस बार किनके साथ इस बार? इनके साथ दिलेसर कामत भी हैं। हाँ, सांसद बैजनाथ मेहता जी भी हैं। हाँ, और लालटेन से सांसद चंद्रहास भी खड़े हैं। ठीक है। जनता आप किनके साथ? हम बैजनाथ मेहता सांसद जी के साथ हैं। बैजनाथ मेहता जी के साथ हैं। क्यों है उनके साथ? वह अच्छा ही विकास समाज में ही से किए हैं और करेंगे। उनको उसके पक्ष में बहुत से ज़्यादा मतदाता भी हैं। दिलेश्वर कामत जी के साथ नहीं है? उसके साथ नहीं है। जब सांसद ही बने थे तो 5 साल में कभी समाज के बीच में नहीं आए। नहीं है। कोई दिखाने के लिए, जैसे कोई दुल्हन कन्या आते हैं और फिर से घर का घर ही में ही रहते हैं, उसी तरह से काम किया है। वैसे तो हम लोग उनको भारी मतों से जिताए थे, लेकिन वह जो है समाज से बहुत दुखित है। उसके लिए पक्ष में कोई नहीं चाहते हैं दिलेसर कामत को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम से बद्रीराम है। बद्रीराम? हाँ, जदिया है 8 नंबर वार्ड घर। 8 नंबर वार्ड का। हम आज इस तरफ आजिए, गाड़ी देख के जरा सा बता दीजिए इस बार किनके साथ? बैजनाथ मेहता। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सांसद है उन्हें आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं कि वो है कैसे, रहते कहाँ है। और वैसे भी 80 साल के 60 प्लस ही है तो बीमार है, उसको सांसद बनने की क्या ज़रूरत है। अभी यंग है, IRS है, एक्स IRS है, इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया है कि बैजनाथ मेहता ही हमारे पास विकल्प है। दिलेश्वर कामत की उम्र 78 साल की हो गई है। 78 साल की उम्र में इस बार फिर से जदयू ने उनको टिकट दिया है। अब सोचिए कि 78 साल के बाद लोग क्या कर सकते हैं। 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट होता है, किनके साथ इस बार? क्या RJD के साथ है? राजद के साथ में है। RJD राजद। हाँ, राजद ही हुआ। हाँ, तो राजद के तरफ से इस बार कौन है क्या उम्मीदवार यहाँ का है? कौन सी नाम भूल गए हम। इन लोगों को कुछ नहीं पता है। ये लोग सिर्फ सिंबल देख करके वोट करते हैं। आगे का भविष्य क्या होगा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इनको कुछ नहीं पता है कि सुपौल का भविष्य क्या होगा। इसीलिए सबसे बेहतर है कि सुपौल का भविष्य अगर करना है, इस क्षेत्र का विकास करना है, तो बैजनाथ मेहता ही विकल्प है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इम्तियाज अली राना। मोहम्मद इम्तियाज अली राना जी। आप भैया आपका नाम बताइए। मोहम्मद राजा। आपने बोला कि राजद को वोट करेंगे, क्यों करेंगे और क्या जानते हैं उनका? इसका वजह नहीं बता सकते हम। तो कौन है उम्मीदवार के बारे में कौन है? हाँ, बोलिए। राजद से चंद्रहास चौपाल है। चंद्रहास चौपाल को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे वोट? इसलिए करेंगे क्योंकि 17 महीना में आपने देखा कि रोजगारों का जो रुझान चला था, उस रुझान को आगे तक ले जाना है। ठीक है। उसके अलावा लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठन का ऐलान जो करवाया गया था, वो भी एक बड़ी स्टैंड माना जाएगा केंद्र के लिए। केंद्र के लिए आपका चेहरा रह गया राहुल गांधी, और राज्य के लिए हम लोग तेजस्वी यादव को अपना आइडियोलॉजी चेहरा बनाया है। नीतीश जी कहते हैं कि अगर हम साइन नहीं करते वैकेंसीज पर तो वैकेंसी नहीं निकलती। जिस वक्त 5 लाख नौकरी की बात करा गया था ना, उस वक्त भी वो पलटू चाचा बोले थे कि ये कहाँ से लाएंगे ये नौकरी। इस बात को समझे थे? ये बहुत अच्छी जवाब है। एक बार मेरे तरफ किया जाए। जब 17 साल भर से 17 महीना किया इन्होंने, जब इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी क्या कहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, फिर क्या पूरे बिहार में हम मुसलमान 2 ही सीट ले सकते हैं क्या? क्या ये टिकट पे चले गया? जिसकी जितनी संख्या भारी, मेरा जो सवाल था, हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपके 17% है, यादव जी लोग 14-15% है, उनको 8 सीट मिल गई है। आपको 17% है, 2 सीट मिली है। तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? क्या सबसे पहले तो नौकरी की बात कर रहे थे हम, उस चीज पे पहले आइए। 5 लाख का नौकरी जब सवाल क्या था, पलटू चाचा बोले थे कहाँ से लाएंगे। चौकन्ना था, सरकार में आया, ऐलान करा, उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने इस काम जो वादा किया था उसको मुकम्मल किया। फर्स्ट, उसके बाद रह गया भागीदारी का। अभी लोगों के दिमाग में जो रुझान आया है कि जाति जनगणना, उससे ना आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं। जाति जनगणना करवाने वाला कौन है? RJD। जब वो RJD आपके लिए जाति जनगणना करवाता है तो इसका मतलब है इसका दोनों मिलके हैं, जी दोनों मिलके है करवाया जाति जनगणना। तो उसमें अभी जो आप डिमांडेड कर रहे हैं कि भैया मेरा हिस्सेदारी होना चाहिए, बात सही है।
उसके लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं, अंदरूनी मेरा फाइट चल रहा है, छोड़ेंगे थोड़े उसको। लेकिन आज जो इसके माइंड में आया है, कैसे आया है, जाति जनगणना तो वही ने करवाया था, इसलिए उसके ऊपर हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी डिमांडेड कर रहे हैं नेता से, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम भी किया जाएगा। आपके क्षेत्र का जो मुद्दा है, जिस मुद्दा पर आप लोग वोट करेंगे, तो वो मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि बेरोजगारों को रोजगारी में तब्दील यहाँ किया से सबसे अधिक लोग प्लान करके जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और लगातार पिछले 20 सालों से यहाँ पर जदयू की सरकार, मतलब एनडीए की सरकार मैक्सिमम है। 2-3 साल मुश्किल से आपको इंडिया गठबंधन का रहा होगा। तो एक चीज़ बताइए, जब 20 साल से लगातार यहाँ पर जदयू ही सत्ता में है, एनडीए सत्ता में काबिज है, तो फिर भी यहाँ के जो लोग हैं सब बाहर भागते कमाने के लिए, तो इस बात को लेकर आप लोग चर्चा नहीं करते हैं? जदयू की जहाँ तक बात करिएगा तो जदयू का तो पलटू के प्लान के अलावा कुछ प्लान उसका है नहीं। अब बात रहा नया चेहरा तेजस्वी यादव का, तो इन्होंने जो काम को आगाज़ किया है, आज अभी हम लोग आ रहे हैं आरजेडी का जो भी तेजस्वी यादव आए हुए थे एल कॉलेज पर, वही से आ रहे हैं। वहाँ भी बताया गया है कि हम युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे जी। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद बताया कि जो गैस सिलेंडर का भाव जिस वक्त 500 रुपया था, उस वक्त उसी बीजेपी वाले को जो है ना बहुत खबराहट हो रहा था, लेकिन उस चीज़ को आज 1400 हो गया है, फिर भी दिक्कत नहीं है, महंगाई बढ़ रही है ना। और इस तरीके से उसके बाद चलिए कि ये कोरोना काल जो आया था, उसमें सर्टिफिकेट के तौर पर आप चेहरा दिखाइएगा क्रेडिट लेने के लिए, नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेने के उसका चेहरा दिखाया था। आज जो उसके बीमारी जो फैल रहा है, तो उस पर वो जो चेहरा वापस कर लिया है। इस चीज़ के लिए राहुल गांधी पहले ही बोला था और आज भी बोलता है। तो आज ईवीएम नेक्स्ट प्लान हम लोग का ये भी है कि ईवीएम का सब विरोध करिए, उसको हटाइए और सरकार में उन लोगों को चुन के लाइए। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे भैया? बस ठीक है। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए। देखिए, हम तो वही कह रहे हैं, यही बात ये कहें कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे, तो वो एक ही जुमला बोलते थे कि महंगाई बढ़ रहे हैं, सिलेंडर की दाम बढ़ रहे हैं, 400 रुपये है, गरीब आदमी कहाँ से 400 रुपया लेंगे? आज तो 1400 रुपया, तो आज कहाँ से गरीब लाएंगे? इस बात को देखिए, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, मुद्दा है तो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा आपका पानी का है। यहाँ पर बाढ़ की वजह से काफी फसल नुकसान होता है, घर द्वार बह जाता है। सांसद है सर, देश भर कामत को जिताया ना हम लोगों ने, आज तक वो शक्ल दिखाने के लिए हम लोग के क्षेत्र में नहीं गया, नहीं मिला हम लोग को। कोरोना काल में आप देखे होंगे कि वीडियो जो वायरल हो रहा है, कोरोना काल में उनसे हेल्प मांगा गया था। उस वक्त आप किसी भी धर्म के लोगों को आप समर्थन कर सकते हैं बचाव के लिए, इंसानियत के लिए, लेकिन उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया? आप हमको वोट दिए हैं ना, वोट के लिए चर्चा करता है ना, वो देखने के लिए हम लोग को आता है। उनको कहा कि सर हम आप ही का पब्लिक बोल रहे हैं, छातापुर से बोल रहे हैं, मोहम्मदन है, राजस्थान में या जयपुर में हम फंसे हुए हैं। आपने मुझे वोट नहीं दिया। कहा कि मुसलमान तो हमको वोट नहीं किया है, अगर सरकार बस दे रही है तो जाओ, हमारे तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो फिर आप हमारे एक विधायक है, एमपी है, हम नहीं आपको कॉल करेंगे तो कौन करेंगे आपको कॉल? अभी तक आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा भाषण नहीं दिलेश्वर कामत है कि चल कर वहाँ दिया या पब्लिक के पास पहुँचा है। शीशा बंद है, जा रहा है, वो तो दिल्ली में जाके बैठे हुआ रहता, घर पर भी नहीं आता, वो कामत है और कामत पर भी नहीं करता। लास्ट बात हम बोलेंगे कि ये बूढ़े उससे अक्कच हो गए हम लोग, केंद्र में मोदी और यहाँ तो आप लोग वोट करते ही नहीं उनको, तो फिर कहाँ से होगा? हम लोग वो तो खुद बोलते हैं वोट नहीं करते। हम लोग खुलेआम उसके लिए चले जाते हैं। और आरजेडी के लिए, बीजेपी के जाते बात मान लीजिए, बूढ़े लोग हैं ना, मोदी भी मान लीजिए और जो पलटू चाचा भी, इन लोग का माइंड का स्टूप ढीला हो गया। इसके बस का नहीं है देश को संभालना, राज को संभालना। नए चेहरा को लाइए, राहुल को लाइए, तेजस्वी को लाइए, मुकम्मल तौर पर तब्दीली आएगी। हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आप देख रहे थे पब्लिक रिएक्शन। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आपको आगे भी ले चलेंगे, वहां से भी जान लेते हैं कि वहां की बाकी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उससे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, शब बखैर।